प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा सुबह ममूरी इलाके के ग्राम गणेशपुरा पहुंचकर विगत दिवस सामने आई वारदात के मृतक रामस्वरूप नागर के परिवार से भेंट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त किए जाने का समाचार है। इस दौरान उन्होंने मृतक के परिवार को यह कहते हुए ढाढ़स बंधाया कि हमारी पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार बीती शाम तय कार्यक्रम अनुसार प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सुबह गुना आकर ममूरी इलाके के ग्राम गणेशपुरा पहुंचे, जहाँ के रहने वाले रामस्वरूप नागर की विगत दिवस दोपहर में पूर्व से चली आ रही रंजिश से हत्या कर दी गई थी। श्री तोमर ने मृतक के घर पहुंचकर शोक श्रद्धांजलि अर्पित कर पीड़ित परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं जताई। उन्होंने सीएम के निर्देश अनुसार पहुंचने को रेखांकित करते हुए कहा कि मृतक के परिवार के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है। हम मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्षेत्र में अन्याय और अत्याचार नहीं चलेगा। इस मामले में पुलिस ने तुरंत प्रकरण दर्ज करने के बाद नामजद आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि दुखद घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि संभागीय आईजी और पुलिस अधीक्षक को मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने शासन नियम अनुसार मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा जल्द ही सहायता राशि स्वीकृत कर उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष राजमेंद्र सिंह सिकरवार, कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। पीड़ित परिवार के साथ हमारी सरकार खड़ी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि तुरंत वहां जाइएगा। माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारी पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और न्याय दिलाने के लिए साथ है, कटिबद्ध है। अन्याय और अत्याचार नहीं चलेगा, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। मजिस्ट्रियल जांच होगी और अभी तक 3 आरोपी पकड़े भी जा चुके हैं और हमारी सरकार मृतक परिवार को तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता राशि देगी और पूरे आईजी, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, एसपी सबको मैंने संयुक्त रूप से, सब लोग मौजूद हैं ये, और हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र जी मौजूद हैं। हम लोगों ने सामूहिक रूप से निर्देश भी अभी दे दिए गए हैं, तत्काल कार्रवाई होगी और इसके परिणाम आपको दिखेंगे। परिवार से आप मिले हैं, परिवार क्या? निश्चित रूप से परिवार तक जो शांत हुए हैं, उनके पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चों से भेंट हुई है। पीड़ित हैं, निश्चित रूप से ये दुखद घटना है, इसकी जितनी कटु निंदा की जाए कम है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मृतक आत्मा को शांति मिले और परिवार को शक्ति सहन करने का, संकट के समय में शक्ति सहन करने की शक्ति मिले और हमारी सरकार अन्याय और अत्याचारी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेगी, ये भविष्य में आपको देता हूं। इंसिडेंट के मुख्य आरोपी हैं। कुछ ऐसे देखे गए फुटेजेस, वीडियो, उनकी शस्त्र लाइसेंस जो है इनके पिता के नाम थे, कहीं दूसरे के लिए, उन शस्त्रों से ज़मीनें भी घेरते थे, दबंगाई भी करते थे, हंटिंग भी करते थे। क्या उन शस्त्रों को अभी एक्सपेल कर दिया गया है या कुछ आपके द्वारा आदेश दिए गए हैं? इसमें आज हम लोग ने आईजी पुलिस के साथ में गणेशपुरा का साथ में जाके वहाँ पर देखा, पीड़ित परिवार से मिले, उनके जो परिजन थे, और ये संज्ञान में आया है कि जो आरोपी हैं उनके पिता के नाम पे एक वेपन है और निश्चित ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हम लोग के साथ में थे, तो हम लोग इस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं कि जो उनका शस्त्र है उसके लिए जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है उसकी जब्ती इत्यादि की कार्रवाई की जाए। कुछ जो परिजन हैं उनकी तरफ से भी कुछ बातें कही गई होंगी आपसे? कुछ उनके परिजन, जैसे उनके पिताजी से मुलाकात हुई, उनके जो भाई है उनसे बात हुई है, उनकी जो पुत्री है तनीषा, उससे बात हुई है, और उनके परिवार में एक और बच्ची है, उनसे भी चर्चा हुई है। उनकी माता जी है जो मृतक की पत्नी है, उनसे भी चर्चा हुई है और संपूर्ण चर्चा के दौरान उन्होंने कुछ तथ्य रखे हैं। ये तथ्य विशेष रूप से, एक तो मैं बताना चाहूँगा कि जो गणेशपुरा गांव है वो जिला 12 राजस्थान से लगा हुआ है और जो राजस्थान की जो बाउंड्री है वो मध्य प्रदेश की बाउंड्री है, उसमें राजस्थान का कुछ फॉरेस्ट का भी पोर्शन लगता है।
कुछ इश्यूज़ वहाँ पर है जैसे जो वन विभाग से संबंधित है, कुछ इश्यूज़ हमारे राजस्थान के हैं जिसमें ये विवादित भूमि शामिल है जो ग्राम पछलावदा की है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्युत वितरण कंपनी के कुछ इश्यूज़ वहाँ पर हैं, कुछ राजस्व के इशू हैं और कुछ पुलिस के इशू हैं। तो हम लोग की जो आपस में चर्चा हुई है उसमें हम लोग का ये प्रयास था कि आगामी 1 और 2 दिन में हम विशेष रूप से वहाँ पर कुछ कैंप लगाएं। इसमें ज़िला 12 के जो अधिकारी है, जो कॉरस्पॉन्डिंग अधिकारी है, जैसे जो यहाँ के एसडीएम हैं और ज़िला 12 के जो संबंधित तहसील के अनुभाग के एसडीएम हैं, और इसी तरीके से जो पुलिस के अधिकारी है हमारे यहाँ के, और वहाँ के भी जो थाना प्रभारी स्तर के अधिकारी हैं, साथ में फॉरेस्ट के अधिकारी भी संयुक्त रूप से वहाँ 2-3 दिन शिविर करें, लोगों की समस्याएं सुनें और उसका उचित निराकरण करें। शासन की तरफ से विशेष रूप से हम लोगों के द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे और उनकी तरफ से भी विशेष रूप से हम लोगों को भी बताया गया था और हम लोग उसी कड़ी में आगे जाके भी परिवार से मिले हैं। उनको आश्वस्त किया गया है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति ना हो। साथ ही जो भी आर्थिक मदद परिवार को मिल सकती है, चाहे वो अंत्येष्टि सहायता की हो, चाहे वो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के सहायता कोष की हो, उसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही आपको उसकी सूचना भी दी जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट हुआ है कि एक ज़मीनी विवाद जो है वो जो राम स्वरूप थे उनके जो मामा हैं उनका था, और इसके अतिरिक्त जो कन्हैया लाल नागर थे वो दूसरी पार्टी थे। तो ये ज़मीनी विवाद बेसिकली जो है पछलावदा में जो 12 ज़िले में स्थित है राजस्थान में, वहाँ का था। और इसी विवाद के चलते हुए दोनों पक्षों में मनमुटाव चल रहा था और 26 तारीख को घात लगा के एक प्रकार से जो इस पक्ष ने, जो कि कन्हैया लाल नागर के सपोर्ट में था और बेसिकली महेंद्र नागर नाम का जो एक बदमाश है वो उसको लीड कर रहा था, इसमें करीब 14 लोगों ने मिलकर हमला किया और इसके दौरान जो है जो घातक हथियारों से चोटें आईं और इसके अलावा एक थार गाड़ी का उपयोग भी किया गया उसके पैरों पे चढ़ाने के लिए। तो इससे जो है उसकी अल्टीमेटली राम स्वरूप की मृत्यु हो गई। और अभी जो पर्टिकुलर हम लोगों ने असेसमेंट किया तो बेसिकली ये एक ऐसा गांव है जो गणेशपुरा, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरहद पर स्थित गाँव है। तो ऐसी स्थिति में आरोपी ने नेचुरली रश किया मारने के बाद तुरंत दूसरी ओर राजस्थान की ओर और कुछ अलग पार्ट्स में। तो उसके लिए घेराबंदी के लिए संयुक्त रूप से प्लान बनाया गया और जो 12 ज़िले की पुलिस है और हमारे गुना ज़िले की पुलिस है, इसकी करीब 8 पार्टियां लगातार इनकी सर्चिंग में लगी हुई हैं। अभी 14 में से केवल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, लेकिन वहाँ के लोगों में एक आत्मविश्वास का पूरा वातावरण रहे और वो बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें, इसको दृष्टि रखते हुए राउंड द क्लॉक व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित की है। और वहाँ पर जो शिफ्टों में लगातार 12-12 घंटे की बल तब तक लगा रहेगा जब तक सारे आरोपी इसमें अरेस्ट नहीं हो जाते। और इसमें एक चीज़ और इंश्योर करना चाहूँगा कि जिसने पर्टिकुलर अपने लाइसेंसी आर्म्स का भी उपयोग अगर किया है तो इसमें जो एज़ पर रूल ऑफ लॉ है प्रतिवेदन एसपी के माध्यम से जो डीएम है उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे लोगों के लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए कार्रवाई की पहल की जाएगी। किसी भी स्थिति में कोई किसी से भी संबंधित हो उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा और उनके खिलाफ पूरी संपूर्ण रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हमारा उद्देश्य है कि इसमें त्वरित रूप से जो आरोपियों को अरेस्ट करना, जिससे वहाँ पर पूर्णतः शांति का और सुरक्षा का वातावरण फिर से पूरी तरीके से जो अभी रेस्टोर हुआ है वो वैसे का वैसा रहे। अभी तो हमने काफ़ी वहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट रखा है जिसमें हमारे एसडीएम साहबान और एसडीओपी साहबान सभी वहाँ पे मौजूद हैं। और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी जो है पूरी अरेस्ट होने के बाद जो जैसा कमिश्नर साहब ने बताया कि जो कुछ रेवेन्यू, फॉरेस्ट और पुलिस के लेवल पे जॉइंट एक्शंस एक्सपेक्टेड हैं, उसके विषय में भी हम लोग तुरंत एक्शन करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि वहाँ के जो निवासी हैं गणेशपुरा के, उनकी सारी समस्याओं का निवारण हो सके और इस प्रकार के विवाद उनकी पुनरावृत्ति बिल्कुल ना हो। सर, बॉर्डर पर बैठ के लीगल लिकर और गांजा की सप्लाई बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे आके बैठ के
और खाद जो होती है यूरिया उसको भी बेचता है लीगली अवैध रूप से। इसके लिए जो दोनों हमारे मध्य प्रदेश और इसके अलावा राजस्थान के जो सरहदी ज़िले 12 और अपना गुना, इनके जो संबंधित विभाग के अधिकारी जो हैं कलेक्टर साहब और एसपी साहब के नेतृत्व में एक जॉइंट मीटिंग करेंगे और इसमें सभी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे इस प्रकार की शिकायतें हैं उन क्षेत्रों की प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी और वहाँ ऐसे चिन्हित व्यक्ति जो इन सब कार्यों में इंडल्ज हैं, संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जो है नियमानुसार रूल ऑफ लॉ के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी।